हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन आते ही मन भक्तिमय हो जाता है, मन संगीतमय हो जाता है। शिव की पूजा से जुड़ा हुआ सारा जो हमारा कार्य होता है वो प्रारंभ हो जाता है। सावन का महत्व ही इतना ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास 2025 कब से कब तक रहने वाला है। सावन के जो सोमवार हैं वो कब से कब तक पड़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करना, उपवास करना बहुत फायदेमंद होता है। पहले तो सावन सोमवार के उपवास करने से व्रत करने के अनेकों फायदे हैं और हर भक्त इस महीने में सोमवार का उपवास करते हैं और अगर हो सके तो 16 सोमवार का उपवास भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सावन कब से शुरू हो रहा है। तो इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो जा रहा है और समापन हो रहा है अगले महीने की अगस्त में 9 तारीख को समापन हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि सावन के जो सोमवार हैं उनका तारीख भी नोट कर लीजिए कि सावन के सोमवार की तारीखें कौन कौन सी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सावन का महीना बहुत विशेष होता है, पावन होता है। इस महीने में रुद्राभिषेक कराना, विशेष तरह की पूजा करना विशेष फायदेमंद लाभप्रद होता है। इस महीने में जो शिवरात्रि आती है उसका भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में शनिवार व्रत करना भी बहुत फायदेमंद होता है। वैसे तो इस महीने में आप चाहें तो कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सावन के मास से किसी भी व्रत का प्रारंभ किया जाना बहुत शुभ होता है। इस महीने में कुछ विशेष व्रत त्यौहार और आते हैं, जैसे कि मंगला गौरी व्रत भी आता है। तो इस महीने में मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अच्छी पुत्री संतान की भी प्राप्ति होती है मंगला गौरी व्रत करने से। तो इस महीने की विशेषता ये है कि इस महीने में थोड़ा सा दूध वगैरह नहीं खाया जाता है। इस विशेष बात को समझिए कि दूध नहीं खाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती हैं। दूध को अधिक से अधिक शिवलिंग पे चढ़ाना शुभ होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सावन का पहला सोमवार किस दिन पड़ रहा है। सावन का पहला सोमवार व्रत जो पड़ेगा वो 14 जुलाई को पड़ेगा, 14 जुलाई सोमवार को। सावन का दूसरा सोमवार पड़ेगा 21 जुलाई को और सावन का तीसरा सोमवार पड़ेगा 28 जुलाई को। सावन का चौथा सोमवार पड़ेगा 4 अगस्त को। 4 अगस्त को सावन सोमवार का अंतिम जो सोमवार होगा वो पड़ेगा। तो कुल मिला जुलाकर इस बार 2025 में 4 ही सोमवार आपको पड़ने वाले हैं इस बार। यानी कि 2025 के जो सोमवार हैं वो 5 नहीं बल्कि 4 सोमवार आपको पड़ने वाले हैं। सावन मास में रुद्राभिषेक करना, भोलेनाथ की अधिक से अधिक पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सारे कार्य हमें इस मास में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी जो ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं और आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होती ही होती है। तो इसलिए इस विशेष बात का ध्यान रखें और आप इस विशेष बात का ध्यान रख करके अपना कार्य करते रहें। अब इस महीने में एक और व्रत आता है, त्यौहार आता है जिसका कि पालन किया जाता है। इस महीने में रक्षाबंधन भी आता है। रक्षाबंधन कब है वो नोट कर लीजिए। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है दोपहर 1:24 पर। और पंचांग के अनुसार 2025 में रक्षाबंधन का जो त्यौहार होगा वो 9 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है। हालांकि रक्षाबंधन पर इस बार कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। रक्षाबंधन पर सौभाग्य योग, शोभन योग का संयोग भी बन रहा है और आज ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस योग में किए गए जो कार्य होते हैं, विशेष रक्षाबंधन करना बहुत ही शुभ होता है। राखी बांधने का जो उत्तम मुहूर्त है उसे भी नोट कर लीजिए आप। राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त 7:27 से 9:07 तक है। तो इस मुहूर्त को भी नोट कर लीजिए। राखी बांधने का लाभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए, उन्नति मुहूर्त भी जिसे बोला जाता है वो नोट कर लीजिए। दोपहर 2:06 से 3:46 तक।
अमृत मुहूर्त नोट करिए, जो कि सर्वोत्तम होता है दोपहर 3:46 से 5:26 तक। हाँ, ये रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है, जिसे कि आप नोट कर सकते हैं और नोट करके आप इस मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।